बाजोड़ में क़याम अमन के लिए एक अहम पेशरफ्त हुई है, जहां कबायली इमायदीन और कलअदम TTP के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर में आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। दूसरी जानिब सिक्योरिटी सूरत हाल पर नज़र रखने वाली एक तंजीम की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक जून के मुकाबले में जुलाई में दहशत गर्दी के वाक़यात में 5% सर्च हुआ है, लेकिन खुशाइंद बात यह रही कि फोर्सेस के जानी नुकसान में 32% कमी आई, जबकि दहशत गर्दों की हलाकतों में 49% इजाफा हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की कबायली अजला सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का निशाना बने, जहाँ 82 में से 53 वाक़यात रिकॉर्ड हुए। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ 28 हमले रिपोर्ट हुए। इन हमलों की रोकथाम के लिए क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इस पेशरफ्त को किस तरह से देखते हैं? ज़ाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने ज्वाइन किया। शाह साहब, ये इस पेशरफ्त को ख़ास तौर पे जो हम देख रहे हैं कि कबायली अजला में हुई है बाजोड़ में, एक तो उस हवाले से बताइएगा कि किस तरह से देखते हैं आप सिचुएशन किस हद तक बेहतर होगी। दूसरा, दहशतगर्द हमले जो हम कबायली अजला में देख रहे हैं KP में, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्च पाई जाती है, इसमें आप विफाक और जो सूबों में कोऑर्डिनेशन गैप है, ये किस हद तक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से जो रुकावटें पाई जा रही हैं उसमें? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मैं ये समझता हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है, जो सर्च की आपने बात की, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स की बात की, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो सूबाई और मरकजी हुकूमत है, उनकी जो इस वक्त एक पॉलिटिकल चपकलिश चल रही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि दोनों हुकूमतें अगर ऑब्जेक्टिवली हम देखा जाए तो वो चीज़ों को डिनाई भी कर रही हैं और एक दूसरे के ऊपर डालने की भी कोशिश कर रही हैं। जहाँ तक सूबाई हुकूमत है, उसकी पुलिस की कैपेसिटी का इशू है, बाकी उसके इख्तियारात का भी इशू है। क्योंकि कबायली जो साबका कबायली इलाके थे, ख़ासतौर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट जो कि बंदोबस्ती इलाके में शामिल हुए, उसके लिए गवर्नेंस के इशूज़ के ऊपर जब बात होती है तो सूबाई हुकूमत मलबा डालती है फेडरल गवर्नमेंट पे। फेडरल गवर्नमेंट बावजूद इसके कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त हम कह सकते हैं बॉर्डर ज़िले हैं, बॉर्डर सूबे हैं मुल्क के, लेकिन इसके बावजूद वो भी अपनी जिम्मेदारी को जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और ये जो नॉन कोऑर्डिनेशन है, ये एक बहुत बड़ी वजह बन रही है दहशतगर्दी और जो लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ की। बाकी अगर हम देखें बाजोड़ का जो मामला है, उसमें अगर आप देखें तो इस वक्त जगह भी हो रहा है, 4 दिन की फायरबंदी भी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग कम से कम 800 से 1500 तक की तादाद बताई जाती है, ऑफिशियल फिगर 1000 के करीब बताए जाते हैं, और ये लोग मौजूद हैं। तकरीबन 16 गांव ऐसे हैं जिसके अंदर ये पेनिट्रेट कर चुके हैं, वहाँ पे इन्होंने जो है वो पनाह ली हुई है। मकामी जो आबादी है उसको ऑपरेशन के पहले जो खदशात थे उससे खाइफ है कि पहले भी काफ़ी लोग दरबदर हुए, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े वो IDPs बने। बाजोड़ सबसे पहला जो पाकिस्तान का एरिया था जहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद हम देखें नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान में, खैबर में डिस्प्लेसमेंट हुई। सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो जिरगा और जो मकामी कबायली आमिदीन है, वो डिस्प्लेसमेंट के मामलात के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आते हैं और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो अफगानिस्तान के अंदर लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों के लिए स्पेस कम होती जा रही है। जैसे कि हमने तमाम अफगान रेफ्यूजीज को भेजने का फैसला किया है, POR कार्ड होल्डर्स हों या दूसरे नॉन POR कार्ड होल्डर्स हों, वो सब वापस जाएंगे। तो ये लोग अब वहाँ से पाकिस्तान आना शुरू हुए, और जाहिर बात है कि ये यहाँ के मकीन थे, उनका दावा ये है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वाकई ये असला रखेंगे, क्या वाकई सरेंडर करेंगे, पाकिस्तान की रियासत की रेट को तस्लीम करेंगे, कि या वो पैरेलल अपना निज़ाम चलाना चाहते हैं। क्योंकि ये 800 या 1000 लोग बड़ी हद तक इम्पैक्ट लाएंगे इस बाजोड़ के डिस्ट्रिक्ट के ऊपर और यहाँ अपना इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा बनू में, लकी मरबत में। इन अदर वर्ड्स के ये टेररिस्ट कैंप्स जो सरहद पार हैं, ये वहाँ आप देख रहे हैं कि अब ये जो आगे सिचुएशन बन रही है वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, मेरे ख्याल में अगर यहाँ की आबादी में ये लोग घुल मिल जाते हैं और हम उसके लिए कोई हल नहीं निकालते, पुअर गवर्नेंस के मामला अपनी जगह पे चल रहे हैं, इस वक्त हमें बड़े काइनेटिक ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं है। देखिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, आपके पास लेटेस्ट गैजेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, दूसरे ऐसे आपके पास आलात हैं कि आप इनको लोकेट करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको मेरे ख्याल में ये बावर कराना होगा कि अगर वाकई ये लोग हथियार नहीं डालते और इनकी कोशिश है कि इस खित्ते के अंदर एक पैरेलल अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कायम करें, पैरेलल रियासत कायम करने की कोशिश करें, तो वो भी पाकिस्तान की रियासत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इंटरनेशनली भी जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको सस्पिशियस नज़र से देखेगी कि क्यों जो है पैरेलल एक एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम चल रहा है, तो इसको काउंटर करना बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए, हल क्या है? हल ये क्या, हल आपने इंडिजिनस निकालना है। मकामी आबादी या मकामी जिरगा ज़रूर ये बातचीत करेगा, लेकिन क्या वो गारंटी दोनों साइडों से दे सकते? नहीं दे सकते।
आखिरी चीज़ जो ये है कि इन इलाकों के अंदर लाइन ऑर्डर का इशू पैदा होता है तो आपका जो फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट आना है, आपके मिनरल एक्सप्लोरेशन है, उसके ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा। तो क्या खदशा ये है कि हम एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तरफ जाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि बातचीत अपनी जगह पे, लेकिन जब तक आप रियासती रिट को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते उस वक्त तक मामला खराब होंगे। और उसके लिए आपने सोचना होगा कि पहले के जो ऑपरेशन थे उसमें क्या कमियां थी, अब आप कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, बाकी आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, लोग जो परेशान हैं उनका क्या बनेगा। और वाकई जो पुअर गवर्नेंस है इस खित्ते के अंदर, कबायली जो अजला हैं उनके अंदर डेवलपमेंट के इशूज़ हैं, आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, पुलिस का निज़ाम बेहतर नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम अभी तक जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सका, आपका जुडिशरी का जो निज़ाम था वो एक्सटेंड नहीं हो सका। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो सवालात उठाते हैं। अब कब तक आप जो है वो कहते हैं ना कि हशप अंडर द कारपेट वाला मामला चलेगा, क्योंकि चीज़ें छुपाने से और आंखें बंद करने से मसाइल हल नहीं होंगे। मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को सीरियसली ले। सूबाई हुकूमत की अगर कैपेसिटी नहीं है तो उसको हेल्प आउट करें। क्योंकि देखें, आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ये लॉ एंड ऑर्डर लोकल नहीं है, इससे पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा है। फिर पाकिस्तान भी नहीं, इससे दुनिया की लेवल के ऊपर एक बार फिर पाकिस्तान की जगहसाई होगी और उसको एक कमजोर रियासत तस्वर किया जाएगा। तो अभी हमने डेफिनेटली, और उसके बाद हम जो देख रहे हैं कि हम बाकी ममालिक के साथ जो मुआहदे भी कर रहे हैं, जिनमें अभी ईरान के साथ भी जब हम जिक्र भी कर रहे थे, ऑब्वियसली फिर उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो पाएगी जब हम वो जो रूट्स हमने इस्तेमाल करने हैं वही सेफ नहीं है, बॉर्डर्स आपके सिक्योर नहीं है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।